नमस्कार दोस्तों, मास्टर मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपवर्त्य और अपवर्तक के बारे में। अपवर्त्य अपवर्तक क्या होते हैं, इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे किसी भी संख्या का गुणनखंड कैसे निकालेंगे, एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, या फिर सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, दो भाज्य है कि अभाज्य है, और उसके साथ साथ हम लोग गुणनखंड निकालने की दो विधियों के बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों अपवर्त्य। अपवर्त्य क्या होता है उसको समझते हैं। ये अक्सर कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं, अपवर्त्य और अपवर्तक में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम्स में हमेशा गलतियां हो जाती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं अपवर्त्य क्या है, मल्टीपल क्या है। ये है 2, ठीक है। अब 2 का अपवर्त्य हमको निकालना है, तो अपवर्त्य का मतलब सीधा सीधा होता है पहाड़ा, यानी कि 2 का पहाड़ा हम लोग लिख देंगे तो 2 का अपवर्त्य होता जाएगा। अब 2 के अपवर्त्य क्या होंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, कहां तक जाएगा, 20, 22, यानी कि 2 दहा में 20। ऐसा नहीं है कि 2 का अपवर्त्य सिर्फ 20 तक होगा, 20 के बाद 22, 24, 26, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। अब कैसे पता, हमको तो 20 तक ही पहाड़ा याद है, तो आगे कैसे, तो सीधा सा हम जानते हैं अगर हमको 8 का अपवर्त्य निकालना है तो हम 8, फिर 8 में 8 जोड़े 16, फिर 16 में 8 जोड़े 24, फिर 24 में 8 जोड़े 32, फिर 32 में 8 जोड़े 40। ऐसे ही हम लोग उसी संख्या को बार बार जोड़ते हुए जाएंगे तो हमको उसका अपवर्त्य पता चलते हुए चला जाएगा। ठीक, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज कि अपवर्त्य का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है कि अगर उस संख्या में किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो हमको जो भी संख्या प्राप्त होगी वो उसका अपवर्त्य कहा जाएगा। जैसे हमको पता करना है कि 5 का कोई भी 4 अपवर्त्य निकालिए, ठीक है। तो 5 में हम किसी भी 4 संख्या से गुणा कर दें तो उसका 4 अपवर्त्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो 5 में मान लो हम गुणा कर दिए 2 से, तो 5 का अपवर्त्य 10, 3 से गुणा कर दो तो 15, 4 से गुणा कर दो तो 20, 5 से गुणा कर दो तो 25। यानी कि किसी भी संख्या में जब हम लोग मल्टीप्लाई करते जाते हैं 1 से, 2 से, 4 से, 10 से, 20 से, तो वो उसका अपवर्त्य हमको प्राप्त होता चला जाता है। ठीक, अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि 18 के अपवर्त्य ज्ञात करो जो कि 100 से बड़े हो। 18 के 3 ऐसे अपवर्त्य ज्ञात करो जो कि 100 से बड़े हो। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 18 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे, या फिर 18 में ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 100 से अधिक आए। तो 18 का पहाड़ा हमको याद है, तो 18 कम 18, 18 36, 38, 54, 88, 72, 18 25, 90, 18 छक्का 108 आ जाएगा, 18 साते 126, 18 आठे 144, 18 नवा 162, 18 दहा में 180। यानी कि 18 के अपवर्त्य, मैंने 4 अपवर्त्य की बात की थी और यहां पर मैं 5 अपवर्त्य लिख दिया हूं। इसमें फिर से हम 18 जोड़ देंगे, या फिर 18 में 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 198 प्राप्त होगा। ये भी 18 का अपवर्त्य होगा। ऐसे ही हम आगे के अपवर्त्य निकालते चले जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि किसी भी संख्या का अगर हमको अपवर्त्य प्राप्त करना है तो हम उसका पहाड़ा पढ़ते चले जाएंगे, या उसी संख्या को बार बार उसमें ऐड करते चले जाएंगे। तो हम यहाँ कुछ उदाहरण समझेंगे और कुछ संख्याओं के अपवर्त्य लिखेंगे, जिससे कि हमको और आसानी से समझ में आ जाए। जैसे मैं यहाँ लिख दिया 8, 12, 13, 15, 17। सबके हमको सबका 5-5 अपवर्त्य लिखना है। तो 8 का 5 अपवर्त्य हो गया, 8 कम 8, 16, 24, 32, 40। 12 का 5 अपवर्त्य 12, 24, 36, 48, 60। ठीक है। 13 का अपवर्त्य 13, 26, 39, 52,
65। 15 का अपवर्त्य 15, 30, 45, 60, 75 और 17 का 17, 34, 51, 68, 85। ऐसे ही अगर हमको आगे भी अपवर्त्य निकालना रहे तो ऐसे ही इसके अपवर्त्य बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने अपवर्त्य सीख लिया कि अपवर्त्य क्या होता है। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बन गया कि 15 के वे अपवर्त्य ज्ञात करो जो 200 से बड़े हों, यानी कि 200 से बड़े वाले अपवर्त्य ज्ञात करने हैं, तो हम क्या करेंगे, 200 में 15 से भाग दे दिए, ठीक है, 15 एकम 15, 5 50, 15 तिया 45, यानी कि 5, यानी कि 13 में भाग देने, 13 बार भाग जारी है और 5 शेष बच रहा है। यानी कि अगर हम 15 में 14 से गुणा कर दें, 15 से गुणा कर दें, 16 से गुणा कर दें, तो ये सारी संख्याएं 200 से बड़ी आएंगी और 17 से भी गुणा कर देंगे तो ये 4 हमको ऐसी संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी जो कि 15 की अपवर्त्य भी हैं और 200 से बड़ी भी हैं। तो ये था कुछ सवाल लगाने का तरीका और अपवर्त्य का बेसिक कॉन्सेप्ट, और अपवर्त्य क्या होता है ये हम लोगों ने इससे जान लिया। अब हम लोग जानेंगे अपवर्तक या फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक को समझेंगे हम लोग एक उदाहरण से। ये एक संख्या लिखी हुई है 18। 18 के अपवर्तक क्या होंगे, इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग ये पता करेंगे कि 18 में कौन कौन सी संख्याओं से पूरे तरीके से भाग चली जाती है, यानी कि किस संख्या से अगर हम 18 में भाग दें तो हमारा शेषफल 0 बचेगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर हमेशा शेषफल 0 बचता है, यानी कि किसी भी संख्या में, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो या कितनी छोटी संख्या हो, 1 से भाग उसमें चली जाती है, तो 1 से भाग चली जाएगी। तो 1 हो गया 18 का अपवर्तक। अब आप बताएं, 2 से भाग के 18 में चली जाएगी, तो हम जानते हैं कि 2 के पहाड़े में भी 18 आता है, तो 2 से भाग पूरी 18 में चली जाएगी, तो 2 भी हो गया इसका अपवर्तक। अब 3, क्या 3 के पहाड़े में 18 आता है, तो हाँ 3 के पहाड़े में भी 18 आता है, तो 3 भी इसका हो गया अपवर्तक। 3 छक्का 18 होता है। 4 के पहाड़े में 4 चौक के 16, 2 शेषफल बच जाएगा, तो 4 इसका अपवर्तक नहीं है। 5 से भी भाग नहीं जाएगी 18 में, 6 3 18, 6 से भाग चली जाएगी। फिर 7 से भाग नहीं जाएगी, 8 से भाग नहीं जाएगी, 9 से भाग चली जाएगी। फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 स्वयं से भाग चली जाएगी। तो दोस्तों इतनी सारी संख्याएं हमको मिल गई जिससे 18 में भाग चली जाएगी। ये सारी संख्याएं 18 की अपवर्तक कही जाएंगी या 18 के फैक्टर कहे जाएंगे। बस इतना सा था अपवर्तक। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लें। अगर हमको 15 का अपवर्तक निकालना है तो हम जानते हैं कि 15 में किन किन संख्याओं से भाग जाती है, 1 3 5 और 15 स्वयं से। तो ये हो गए 15 के अपवर्तक। बस इतना सा था अपवर्तक। अब अपवर्तक को आप लोग अच्छे से एक बार ध्यान से समझ लेंगे। कुछ उदाहरण के द्वारा हम लोग फिर से समझेंगे कि अपवर्तक क्या होते हैं। और इसके पहले हम लोग अपवर्त्य जाने थे। किसी भी संख्या में, अपवर्त्य को हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं। किसी भी संख्या में जब दी गई संख्या से पूरी भाग चली जाएगी तो वो संख्या इसकी अपवर्त्य कही जाएगी। अगर हम 15 की बात करें और यहाँ 600 की बात करें तो क्या 615 की अपवर्त्य है कि नहीं है, तो इससे हम इसमें भाग दे देंगे तो पूरा चला जाएगा। 15 चौक के 60, पूरा भाग चला गया। तो 615 की अपवर्त्य है, लेकिन अपवर्तक में उल्टा होता है। इन संख्याओं से इसमें पूरी की पूरी भाग जानी चाहिए, यानी इन सारी संख्याओं से किसी भी संख्या को अगर हम ले लें तो 18 में पूरी की पूरी भाग चली जाएगी, यानी कि इनमें से किसी से भी भाग देंगे तो शेषफल हमारा 0 बचेगा। तो अपवर्तक हम लोग समझ लिए। तो दोस्तों यहां पर मैंने कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं और हम लोग इसके अपवर्तक को आगे लिखने वाले हैं।
तो आगे 1 मिनट की वीडियो आएगी अनअकैडमी ऐप के बारे में। तो उस वीडियो को देखने के बाद हम लोग इस सवाल को जारी रखेंगे। तो उस वीडियो के बाद हम लोग तुरंत इस पर आएंगे, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अनअकैडमी पेश करता है अनअकैडमी प्लस फीचर। अनअकैडमी प्लस फीचर के साथ आपको मिलता है कि आप घर बैठे लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, हर सभी कोर्सेज के अनलिमिटेड एक्सेस पा सकते हैं, इंडिया के टॉप एडुकेटर्स से आप पढ़ाए जाएंगे, एग्जॉस्टिव कवरेज हर सिलेबस का आपको मिलेगा, आपको रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस चलाए जाएंगे, लाइव टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, उसके साथ आपको समय समय पर स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलते रहेंगे, आंसर राइटिंग सेशन और गाइडेंस जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो आपको मिलती रहेगी। साथ अनअकैडमी के साथ कंप्लीट बैच कोर्स ऑन सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 19 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ वो आपको मिल जाएगा। इसके साथ टारगेट केंद्रीय विद्यालय प्राइमरी टीचर के लिए कंप्लीट बैच चालू हो चुका है 15 अक्टूबर से, और इसके साथ आप सीटेट प्रिपरेशन का बैच भी 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें अल्टीमेट प्रिपरेशन फॉर सीटेट बैच के नाम से ये है। तो ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पर मंथ 500 के रेट से 50% से भी ज़्यादा का छूट के साथ 6,000 रुपये का पड़ जाएगा। लिंक से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप रेफरल कोड XYZ10 डालते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो जाएं और अभी अनअकैडमी ऐप डाउनलोड। तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि 21 के अपवर्तक या फिर 21 के फैक्टर क्या क्या होंगे। तो हम जानते हैं 1 से 21 कट जाएगा, 2 के पहाड़ा में 21 नहीं आएगा, आप भाग देकर देख सकते हैं। 3 के पहाड़े में आएगा, 3 साते 21। 2 के पहाड़े में नहीं आने का सेंस कि 2 से अगर हम भाग देंगे तो 21 नहीं कटेगा, शेषफल बच जाएगा। तो 3 साते 21 होता है, तो 3 से ये 3 इसका हो जाएगा अपवर्तक। अब 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 तरीके 21, फिर 8 9 10 11 और डायरेक्ट 21। तो इसके एक अपवर्तक हो गए 21 के, 1 3 7 और 21। अब आते हैं 25 के में 1 से कट जाएगा, 2 3 4 किसी से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 6 7 8 9 10 और किसी से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 25 से। तो ये हो गया 25 के अपवर्तक। 27 के क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 27। 50 के क्या हो जाएंगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 25 से कटेगा और 50 से कटेगा। ये सभी 50 के अपवर्तक हो जाएंगे। अब आते हैं 54 पर। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, 18 से कटेगा, 27 से कटेगा और खुद से कटेगा। तो ये हो गए 54 के अपवर्तक। अब तक हमने अपवर्त्य और अपवर्तक को अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्या या इसको प्राइम नंबर्स भी कहते हैं, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 अपवर्तक होते हैं या 2 गुणनखंड होते हैं। अपवर्तक को हम लोग अल्टरनेटली गुणनखंड भी कह सकते हैं, जैसे कि 5। ठीक है, तो 5 अगर हम तुमसे पूछ दें कि कोई ऐसी संख्या बताओ जो 5 को पूरी तरीके से काट दे, तो हम जानते हैं कि वह संख्या होगी 1 और 5। तो जिन संख्याओं के सिर्फ यही दोनों गुणनखंड हो या यही दोनों अपवर्तक हो, जिसमें एक संख्या 1 हो और दूसरी संख्या वो खुद हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर सब में 5 रहे। जैसे अगर हम 13 की बात करें तो हम जानते हैं कि 13 सिर्फ 1 से कटेगा और 13 से कटेगा। तो जिन संख्याओं के सिर्फ 2 गुणनखंड हो, 2 अपवर्तक हो, जिसमें एक संख्या 1 हो और दूसरी संख्या वह स्वयं हो, तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, या ये मानते हैं कि इन दोनों के अलावा वो किसी संख्या से नहीं कटेगी। तो जैसे हम लोग अगर 1 से 10 के बीच में बात करें तो हम देखेंगे कि 2 का सिर्फ 1 और 2 से कटेगा, 3 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की और
10 की। तो 5 हम लोग जानते हैं 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 7 1 से कटेगा, 7 से कटेगा तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा 8, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये 3 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 1 2 5 10 ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो वे संख्याएं जो कि खुद से कटे और 1 से कटे, यानी कि जिसके 2 अपवर्तक हो, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कही जाती हैं। अब हम लोग जानते हैं कि 2 एक सम संख्या है, ठीक है। 2 क्या है? 2 है सम संख्या। सम संख्या आप जानते होंगे, सम संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं। तो क्या 2 एक सम संख्या होने के बाद अभाज्य संख्या है? तो हाँ, 2 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 के सिर्फ 2 अपवर्तक हैं, जिसमें से एक 1 है और दूसरा स्वयं 2 है, और इसके अलावा कोई अपवर्तक उसका नहीं है। तो 2 को हम लोग अभाज्य की श्रेणी में रखेंगे। और अगर प्रश्न आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। उसमें हमको कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, और कभी भी हम लोग उसका उत्तर 2 बताएंगे या 2 ही लिखेंगे। अब आते हैं भाज्य संख्या। जैसे अभाज्य का एकदम उल्टा होता है, ठीक। भाज्य संख्या उसको कहेंगे जिसको, जैसे मान लो 4 है, तो जिसके 2 से ज्यादा, जिसके 2 से अधिक अपवर्तक हो, उसको हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या, ठीक है। जैसे 4 के अपवर्तक हैं 1 2 4, यानी कि 3 यहां पर इसके अपवर्तक हो गए। अब हम लोग बात करते हैं कि 1 क्या है। जो संख्या 1 है, क्या यह भाज्य है या अभाज्य है? तो हम लोग जानते हैं कि 1 का सिर्फ 1 अपवर्तक है, यानी कि 1 स्वयं से कटता है। तो यह संख्या न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, यानी कि 1 जो है न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि वह दोनों के डेफिनेशन में फिट नहीं होता है। अभाज्य की डेफिनेशन है कि जिसके 2 अपवर्तक हो, जिसमें एक वह संख्या स्वयं हो और एक 1 हो, और भाज्य की डेफिनेशन है कि जिसमें कम से कम 3 उसके अपवर्तक हो, लेकिन 1 का सिर्फ 1 अपवर्तक है और वह स्वयं है। तो यह न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। अब हम लोग सीखेंगे गुणनखंड क्या होता है, और गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे हैं। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग जान लेते हैं कि जैसे मान लो ये है 10, ठीक है, और 10 को हमको गुणकों के रूप में तोड़ना है, गुणा के रूप में, लेकिन उस गुणा में सिर्फ अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो जैसे 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 5। हम देखते हैं 5 गुणे 2 10, 10 से कम 10, यानी कि ये इसके बराबर हो गया, ठीक। अब यहां हम देखते हैं कि 5 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है। तो ये हम लोग इसको लिख सकते हैं, 1 इसमें से हटा देंगे, 2 गुणे 5 10 का अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। यानी किसी भी संख्या का अगर हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना हो, तो हम लोग उसके सारे अभाज्य अपवर्तकों को गुणा कर देंगे, और ऐसे गुणा करेंगे कि उसका गुणनफल उस संख्या के बराबर आ जाए। जैसे अगर हम लोग बात करें 15 की, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 3 गुणे 5, जिसमें 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। अब हम लोग बात करेंगे 20 की, तो 20 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 5 भी लिख सकते हैं, ठीक, लेकिन 4 हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। तो हम लोग 4 को तोड़ सकते हैं 2 गुणे 2, ठीक, यानी कि 2 अभाज्य 2 अभाज्य 5 अभाज्य, 2 गुणे 2 गुणे 5। अब ये अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका था, ठीक। अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड के निकालने के और भी तरीके सीखेंगे। अभी तक हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड सीखा क्या होता है।
तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का दो तरीका हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के दो तरीके हम लोग सीखेंगे। पहला तरीका है गुणनखंड वृक्ष और दूसरा तरीका है भाग विधि। ये दोनों हम लोग जल्दी जल्दी यहां पर सीख लेते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब हमको मान लीजिए 12 का या फिर 30 का हमको गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करना है। तो हम 30 को पहले दो भागों में, जिसके भी पहाड़े में 30 आ जाए, जैसे हम जानते हैं 10 तिहाई 30, ठीक है, तो इसको हम लोग एक 3 और 10 में डिवाइड कर लिए, ठीक है। ये ऐसे होना चाहिए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए, ठीक। अब हम जानते हैं कि 3 अभाज्य संख्या है, 10 अभाज्य संख्या नहीं है। 10 को हम लोग फिर से तोड़ेंगे, 10 को तोड़ेंगे तो हम जानते हैं 2 पचे 10, तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 2 और 5। तो सबसे नीचे जितनी संख्याएं बचेंगी, यानी कि इस लाइन में ये वाली संख्या, इस लाइन में ये वाली संख्या और इस लाइन में ये वाली संख्या, इन सबका हम लोग गुणा कर देंगे और बढ़ते हुए क्रम में करेंगे। सबसे छोटा है 2, तो 30 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5, ये हमारा हो गया 30 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब अगर मान लो हम कोई दूसरी संख्या की बात करें, जैसे अगर हम यहाँ पर 50 लिख दें या 40 लिख दें या फिर 70 लिख दें या फिर कोई और संख्या लिख दें, तो कैसे उसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर हमने लिख दिया 18, 18 को हम लोग लिख दिए यहाँ पर 2 9 18, यानी कि हम जानते हैं कि 2 का 9 में गुणा करेंगे तो हमको 18 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि 2 प्राइम नंबर है और 9 प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि 2 अभाज्य संख्या है और 9 अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 9 को फिर से 2 भागों में तोड़ दिए, 3 तिरिके 9। अब ये जो सबसे नीचे आ रही हैं, इन सबका हम लोग गुणा कर देंगे तो 18 के बराबर आ जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब आते हैं भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 18 से ही हम लोग समझते हैं। यह है 18। अब हम लोग एक बाएं तरफ लाइन खींच देंगे और एक नीचे लाइन खींच देंगे, ठीक। एक बाएं तरफ लाइन खींचेंगे और एक नीचे लाइन खींचेंगे, ठीक। अब हम देखेंगे कि वह कौन सी संख्या है छोटी से छोटी, पहले 2 से शुरू करते हैं, कि वह कौन सी संख्या जो 18 को काट देगी। अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है कि वह कौन सी संख्या है जो 18 को काट देगी, तो आप विभाज्यता का नियम वाली वीडियो देख सकते हैं जो इस चैनल पर है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से जाके उस वीडियो को देख लें, बहुत अच्छी वीडियो है। तो अब हम जानते हैं कि 18 जो है 2 से कट जाता है, तो जिससे काटेंगे उसको यहां लिखेंगे और कितनी बार भाग जाएगी, अगर हम 2 से 18 में भाग दें तो कितनी बार भाग जाएगी, 9 बार। अब हम जानते हैं, फिर से एक लाइन नीचे खींचेंगे। अब कौन सी संख्या है जो 9 को काट देगी, यानी कि इसका काम खत्म हो गया। अब कौन सी संख्या है जो 9 को काट देगी, तो 2 से संख्या 9 नहीं कटती है, 3 से कटती है, यानी कि शुरुआत हम लोग 2 से करेंगे, 2 से नहीं कटेगा तब 3 से करेंगे, तो 3 से करेंगे तो 3 से भाग देंगे 9 में तो 3 बार जाएगा। अब बच गया 3। अब कौन सी संख्या है जो 3 को काट देगी, तो हम जानते हैं कि 3 ही वह संख्या है जो 3 को काट देगी, और बच गया 1। जब 1 बच जाएगा तो उसको हम लोग छोड़ देंगे और यहां लिख लेंगे 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3। तो ये काफी प्रचलित और आसान विधि है, भाग विधि, और इसके द्वारा हमारा गुणनखंड बहुत ही आसानी से सही तरीके से निकल जाता है। तो ये दोनों विधियां थी, गुणनखंड प्राप्त करने की गुणनखंड वृक्ष विधि और भाग विधि। तो ये दोनों हम लोग अब जान चुके हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सह अभाज्य अक्सर आने पर बहुत सारे लोग डर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको अभाज्य संख्या समझ लेते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं। दोस्तों, सह अभाज्य संख्याओं को कहते हैं अंग्रेजी में को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य संख्या का यह मतलब नहीं है कि संख्याएं अभाज्य हैं, जैसे ये है 4 और ये है 5। सह अभाज्य संख्याएं हमेशा
कम से कम 2 के जोड़े में रहेंगी, हो सकता है 3 के भी जोड़े में रहें या 4 भी हो सकता है। तो वह कौन सी संख्या है जो 4 को भी काट दे और 5 को भी काट दे 1 के अलावा? तो हम जानते हैं कि कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 4 को भी काट दे और 5 को भी काट दे। 2 है तो सिर्फ 4 को काट सकती है, 4 खुद को काट सकता है, 5 खुद को काट सकता है। तो इस युग्म में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 4 को भी विभाजित कर दे पूरी तरीके से और 5 को भी विभाजित कर दे। तो ये दोनों एक साथ कही जाएंगी सह अभाज्य। ठीक है, इसमें हम देखेंगे 4 हमारा अभाज्य नहीं है, फिर भी जब ये दोनों संख्याएं साथ में रहेंगी और कोई संख्या दोनों को नहीं काट सके तो उसको हम लोग सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अक्सर भिन्नों के सरलीकरण में और लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक में इसका बहुत ही बड़ा योगदान होता है, तो इसको समझना बहुत ही जरूरी होता है। अब हम लोग जानते हैं 6 और 9। ठीक है, 6 और 9 क्या ये सह अभाज्य संख्याएं हैं? तो हम जानते हैं कि 3 से हम लोग 6 को भी काट सकते हैं और 3 से हम लोग 9 को भी काट सकते हैं, तो ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें 10 की और 9 की, ठीक, 10 की और 9 की, तो हम जानते हैं कि 10 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 10 भी भाज्य है और 9 भी भाज्य है, लेकिन इन दोनों को हम लोग सह अभाज्य कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है 1 के अलावा जो 10 को और 9 को एक साथ काट दे। जैसे 2 से हम लोग दोनों को नहीं काट सकते, 3 से दोनों को नहीं काट सकते, दोनों संख्या कटनी चाहिए, तो ये दोनों सह अभाज्य हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सारी वीडियो आपको समझ में आई होगी और ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और आगे आने वाले तमाम चैप्टर के वीडियोस हम लोग इस चैनल पर देखते रहेंगे। मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग इस चैनल पर सीखते रहेंगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर वीडियो अच्छा लगा तब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हाँ, अनअकैडमी आप डाउनलोड करें जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।